वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड और आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। एंड आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। एंड आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वॉइस के बारे में। एंड आपको पता होगा कि वॉइस से रिलेटेड दो क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड वॉइस को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको इससे पहले टेंस के बारे में कम्प्लीटली जो है पता होना चाहिए। और टेंस ही नहीं, टेंस से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बेसिक नॉलेज के आपको टेंस भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने टेंस और टेंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ों पे जो है वीडियो बना करके अलग से उसका अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि बिना बेसिक्स और बेसिक के साथ साथ टेंस के जाने बिना आपको वॉइस जो इजीली समझ में जो है नहीं आ सकता है। देन स्टार्ट करते हैं वॉइस से। वॉइस क्या है आखिरकार, वॉइस क्या है, तो डिफिनेशन के थ्रू इसको समझेंगे कि वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पे कोई काम होता है। यानी वॉइस क्या होता है, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चले कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पे कोई काम होता है। एंड आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस। तो टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस की चूंकि दो कैटेगरी होती है, यानी वॉइस दो प्रकार के होते हैं। आउट ऑफ देम फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकंड क्या है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस जब वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट मतलब जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वह वर्ब एक्टिव वॉइस कहलाता है। सच एस, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि राकेश प्लेस हॉकी। अब आपसे पूछे कि इसमें जो है राकेश क्या है, राकेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेस यहाँ पे जो है आपका वर्ब है। तो इस सेंटेंस में जो है वर्ब क्या है, प्लेस है। वर्ब क्या है यहाँ पे वर्ब जो है, वर्ब जो है प्लेस है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है राकेश है। तो इस सेंटेंस में चूंकि राकेश जो है हॉकी खेलता है, यानी राकेश जो है हॉकी खेल रहा है, यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव में नहीं है, बेसिकली यहाँ पे वर्ब एक्टिव में। वर्ब इसलिए एक्टिव है क्योंकि जो वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पे खेलने का काम कर रहा है, दैट इज पैसिव वॉइस, सॉरी दैट इज एक्टिव वॉइस हो गया। एंड आगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट पे कोई काम होता है, यानी जब किसी वर्ब का कोई भी वर्ब जिसका कोई भी वर्ब उसके सब्जेक्ट पे कोई काम हो तो वो वर्ब पैसिव वॉइस कहलाता है। सच एस, यानी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉकी इज प्लेड बाय राकेश, हॉकी इज प्लेड बाय राकेश। अब यहाँ पे हम आपसे पूछें कि वर्ब क्या है, तो वर्ब बेसिकली यहाँ पे क्या है, वर्ब यहाँ पे जो है इज प्लेड, यहाँ पे वर्ब बन रहा। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे हॉकी है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हॉकी इज प्लेड बाय राकेश, इसका मतलब ये है कि राकेश के द्वारा हॉकी खेला जाता है। यानी इस प्लेड जो यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है, इसका जो सब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी या हॉकी थोड़ी ना राकेश को खेलेगा। यहाँ पे हॉकी जो है राकेश के द्वारा खेला जा रहा है, यानी हॉकी पे यहाँ पे वर्क हो रहा है, यानी काम हो रहा है किसके द्वारा, राकेश के द्वारा। कौन सा काम, खेलने वाला काम। दैट इज ये जो सेंटेंस है, दैट इज ये जो वर्ब है इस प्लेड, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, न कि ये पूरा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है। एंड आगे जो हम समझते हैं कि आपके माइंड में यहाँ तक जो है समझने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन ये रेज हुआ होगा कि आखिरकार हम कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में बी के फॉर्म के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है, अदरवाइज वो एक्टिव में होता है। अब यहाँ पे बी का मतलब बी नहीं, बी का मतलब बी के कुल चूंकि 8 फॉर्म होते हैं, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिन होता है। यानी किसी इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी इंग्लिश सेंटेंस में जब कभी भी आपको इन 8 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दिखाई दे तो वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जो है पैसिव में जो है होता है। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई वाज बीटन, तो आई वाज बीटन में अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि वाज यहाँ पे किस रूप में आया है, वाज यहाँ पे बी के जो है, वाज यहाँ पे जो है बी के फॉर्म के रूप में आया है। वाज यहाँ पे बी के फॉर्म के रूप में आया है। कैसे, मैंने कहा कि जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में बी के फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे
तो मैंने कहा कि बी का मतलब बी नहीं, तो बी के कुल 8 फॉर्म होते हैं, इजे मार वाज वर बी विंग बिन। अब यहाँ पे लिखा है कि आई वाज बीटेन, तो यहाँ पे वाज तो बेसिकली बी के फॉर्म के रूप में है, और बीटेन यहाँ पे जो है वर्ब के जो है थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। यानी यहाँ पे ये वाज बीटेन बी के फॉर्म प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। दैट इज ए पैसिव वॉइस है। आई वाज बीटेन का मतलब ये नहीं है कि मैंने पीटा, आई वाज बीटेन का मतलब ये है कि मुझे पीटा गया। यानी यहाँ पे वाज बीटेन ये बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। दैट इज ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अब आप यहाँ पे वाज देख भी सकते हैं, वाज यहाँ पे जो है बी के फॉर्मों में एक फॉर्म है वाज, और वाज के साथ यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म है। दैट इज ये क्या है, पैसिव है। यानी जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में बी के किसी भी फॉर्म यानी इज एम आर वाज वर बी विंग बिन में से किसी भी एक फॉर्म के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो सेंटेंस जो है किस में होगा, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। आगे हम जानेंगे कि किसका जो है पैसिव वॉइस जो है बनता है, किसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वन बाय वन। अब जैसे कि ये लिखा हुआ सेंटेंस आई एम गोइंग टू लंदन, तो आई एम गोइंग टू लंदन में गोइंग यहाँ पे क्या है, गोइंग यहाँ पे बेसिकली गोइंग यहाँ पे क्या है, गोइंग यहाँ पे जो है वर्ब है, और लंदन यहाँ पे किस रूप में ऑब्जेक्ट है। लेकिन बेसिकली जो लंदन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ना, ये जो है टू का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये टू का ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में टू क्या होता है, टू जो है प्रीपो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लंदन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ना, ये टू का ऑब्जेक्ट है, ना कि गोइंग का ऑब्जेक्ट है। और ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ऐसे में उस वर्ब का जो है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, उस वर्ब का जो है पैसिव वॉइस जो है नहीं बनता है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें आप देखिए कि वो वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन लिया है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है, दैट इज उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्योंकि उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो जो है इंट्रांजिटिव होगा, और इंट्रांजिटिव की खासियत ये है वो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, जैसा कि यहाँ पे गोइंग क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। एंड आगे आगे लिखा है कि फूड स्मेल आफुल। फूड स्मेल आफुल का मतलब क्या है, फूड स्मेल आफुल का मतलब फूड फूड यानी भोजन जो है खराब है या खराब जो है स्मेल करता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो स्मेल के बाद आफुल आया है, आफुल बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में आया है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमेशा जो है लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पे जो स्मेल है, स्मेल बेसिकली यहाँ पे जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है। इसका मतलब ये है कि इसका भी जो है पैसिव वॉइस जो है नहीं बनेगा। यानी जब कभी भी किसी सेंटेंस में हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कोई वर्ड आया तो वो वर्ड ऑलवेज जो है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद सामान्यतः सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ही आते हैं। दैट इज इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एंड लास्ट वाला सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल में इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और कौन से वर्ब के रूप में आया है, ये जो है वर्ब, ये जो है मेन वर्ब के रूप में आया है। अब इसके बाद ये जो इन इंटेलिजेंट गर्ल है, ये यहाँ पे जो है इन इंटेलिजेंट, यहाँ पे क्या एन इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया है। दैट इज इसका भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इज जो यहाँ पे आया है ये जो है मेन वर्ब के रूप में आया है। यानी जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में सिर्फ इज ही नहीं, इज एम आर वाजवर आए और उसके बाद कोई वर्ड हो तो उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एंड आगे हम बताते हैं कि लिंकिंग वर्ब में और कौन कौन से जो है वर्ब आते हैं, एंड उसके साथ साथ जो है और क्या कंडीशन है जिसमें जो है पैसिव वॉइस जो है नहीं बनाए जा सकते हैं। एंड आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फ्रेंड्स बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के बारे में, वो किसके बाद आता है। चूंकि बताए हैं इससे पहले, एक बार और बता देते हैं कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इज यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। यानी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमेशा जो है लिंकिंग वर्ब के बाद जो है आते हैं। अब लिंकिंग वर्ब में स्मेल के अलावा और कौन कौन से वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बी है, बी मतलब बी बिकम, रिमेन, मेंटेन, स्मेल, एपियर, टेस्ट, फील एसेट्रा। यानी ये ऐसे लिंकिंग वर्ब है जिनके बाद जो है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो है आता है। और इन वर्ब के बाद
इन वर्ब के बाद जब कभी भी कोई वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में आएगा और ऐसे में उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसको भी एक बार और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि ही बिकेम अ राइटर। ही बिकेम अ राइटर का मतलब ये है कि वह एक जो है लेखक बन गया है। तो बिकेम बेसिकली यहाँ पे किस रूप में आया? बिकेम बेसिकली यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में आया। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में बिकम आया। बिकम का सेकेंड फॉर्म, बिकम एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे बिकेम जो है सेकेंड फॉर्म के रूप में। ही बिकेम राइटर का मतलब वो जो है राइटर बन गया। तो बिकेम तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और अ राइटर यहाँ पे क्या? अ राइटर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ही बिकेम अ राइटर में ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिकेम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और राइटर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। ही बिकेम राइटर का मतलब राइटर वो जो है राइटर बन गया। कौन राइटर बना? यही बना ना, ही न बना। ही बिकेम राइटर का मतलब वो जो है राइटर बना। राइटर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आफ्टर लिंकिंग वर्ब, दैट इज इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन अब ये जो सेकंड है, ही मैरिड अ राइटर का मतलब उसने एक राइटर से क्या किया? मैरी किया, यानी विवाह किया। तो ऐसे में ये यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है। अब ये जो ही है, ये जो सब्जेक्ट के रूप में आया ही, ये एक अलग पर्सन से क्या किया? मैरिड किया, स्वयं से नहीं किया, अलग पर्सन से। दैट इज इसका पैसिव वॉइस जो है बन जाएगा। तो इसका मतलब है उसने एक राइटर से विवाह किया, तो ऐसे में इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसका इसलिए भी नहीं बनेगा, एक तो ये लिंकिंग वर्ब के इसमें जो ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया, और दूसरी ये सेम पर्सन को डिनोट कर रहा है। उसने शादी किया किससे? राइटर ने। राइटर ने वो जो है क्या बना? राइटर बना। तो राइटर कौन बना? ओ बना। दैट इज इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एंड आगे जब भी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए तो ऐसे में उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल में इज यहाँ पे किस रूप में आया? इज यहाँ पे बी के फॉर्म के रूप में आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया बी के कुल 8 फॉर्म होते हैं। इज मार वाजबर बी बीइंग बीन। तो दैट इज यहाँ पे जो इज मेन वर्ब के रूप में आया है। और इसके बाद ये जो ब्यूटीफुल आया है, ब्यूटीफुल एक्चुअली ये जो है एडजेक्टिव होता है। दैट इज इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एंड सेकेंड, ही इज अ डॉक्टर का मतलब वह एक क्या है? वह एक डॉक्टर है। तो इज यहाँ पे किस रूप में आया? इज भी यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आया। दैट इज इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और अगर एक बात और ध्यान से देखा जाए तो सी इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल कौन है? वह है। और वह क्या है? वह कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये भी सेम पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ये लगे कि सेम पर्सन को डिनोट कर रहा है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ही इज अ डॉक्टर में डॉक्टर कौन है? वह है। वह क्या है? डॉक्टर है। दैट इज इसका भी पैसिव वॉइस जो है नहीं बनेगा। अब आगे हम बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो है क्या होता है और कैसे जो है स्ट्रक्चर के आधार पे हम एक्टिव से जो है पैसिव बनाते हैं। एंड ये भी हम बताएंगे कि एक्टिव वॉइस में कितने टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में कितने टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे फ्रेंड्स हम बताने जा रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी ये वो स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव जो है बनाने का। तो स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी मतलब बी का फॉर्म, बी के फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाई के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इसको हम सिंपली समझेंगे। सिंपल इसको ऐसे समझेंगे कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस का मतलब जब हिंदी से हम इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब बेसिकली जो एक्टिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट होता है यही पैसिव वॉइस में किसमें बदलता है? यही जो है पैसिव वॉइस में, यही पैसिव वॉइस में, यही जो है पैसिव वॉइस में जो है बाय प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। अब जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन होता है। अब सारा जो गेम होता है एक्टिव से पैसिव बनाने में वो मूल रूप से वर्ब में होता है। वर्ब के जो है थर्ड फॉर्म में तो चेंज होता ही है, साथ ही ये बी के फॉर्म में भी जो है बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है वो वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा तो पैसिव वॉइस में बी की जो है अलग फॉर्म होगी, पैसिव वॉइस में बी की अलग फॉर्म होगी। अगर यही वर्ब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला रहेगा
तो पैसिव वॉइस में जो है बी की अलग फॉर्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो जो है सब्जेक्ट बनेगा। अब सारा जो गेम होगा मूल रूप से वर्ब पे होगा। वर्ब अल्टीमेटली पैसिव में थर्ड फॉर्म में बदलता है और एक जो है वो बी के फॉर्म में बदलता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर यही वर्ब एक्टिव वॉइस में यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड रहेगा तो बी की अलग फॉर्म होगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड होगा तो बी की अलग फॉर्म हुई। प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड होगा तो बी की अलग फॉर्म होगी। और एक चीज और हमें नोटिस करना है, ये नोटिस करना है कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिप्लाई या व्हाट या होम होता है आफ्टर वर्ब। यानी अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद यानी तुरंत बाद जो वर्ड आएगा वो वर्ड व्हाट या होम का रिप्लाई होना चाहिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, अदरवाइज इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे लिखा है कि आई टीच यू का मतलब क्या है? आई टीच यू का मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे जो यू आया है, जो यू आया है ई ऑब्जेक्ट के रूप में जो है, ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में बेसिकली आया है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि आई टीच यू का मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ? आपको। ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, साथ ही ये किसका आंसर? ये जो है होम का आंसर है। तो होम का आंसर है तो इसका मतलब इसका जो है पैसिव वॉइस बनेगा। एंड सेकंड, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स का मतलब वो लिखता है, क्या लिखता है? लेटर लिखता है। अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में तो आया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन ये किसका आंसर? ये जो है व्हाट का आंसर है। जब ये व्हाट का आंसर है तो इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है, पैसिव वॉइस बनेगा। एंड आगे, ही स्पीक्स स्लोली। ही स्पीक्स स्लोली का मतलब वो धीरे धीरे जो है बोलता है। तो स्पीक्स यहाँ पे वर्ब के रूप में आया, वह कैसे बोलता है? धीरे धीरे। तो स्लोली बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में तो आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन ये व्हाट या होम यानी क्या और किसको का जवाब नहीं है। ये तो कैसे का जवाब है, वो कैसे बोलता है? धीरे धीरे बोलता है। तो दैट इज इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और एक चीज और है वो ये है कि जो व्हाट या होम का आंसर होगा, जैसे कि आई टीच यू का मतलब मैं आपको जो है पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में तो आया है और ये होम यानी किसको का जवाब है कि मैं किसको पढ़ाता हूँ? आपको। साथ ही अगर ध्यान से देखो तो यू यहाँ पे क्या है? यू यहाँ पे जो है प्रोनाउन के रूप में आया है। यू किस रूप में आया है? प्रोनाउन के रूप में आया है। एंड सेकेंड, ही राइट्स अ लेटर में लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ये वर्ड का आंसर है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। लेकिन ध्यान से देखें तो लेटर यहाँ पे किस रूप में आया? लेटर यहाँ पे जो है नाउन के रूप में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कि जो वर्ब के बाद वर्ड आएगा व्हाट या होम के आंसर के साथ साथ वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू नाउन या प्रोनाउन, नाउन आर प्रोनाउन, यानी वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन के अलावा अगर वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, दैट इज उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ही स्पीक्स का मतलब वो बोलता है, कैसे बोलता है? स्लोली। स्लोली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में तो आया है, लेकिन ये व्हाट या होम का आंसर नहीं है, ये तो जो है हाउ का आंसर है। कैसे बोलता है? स्लोली बोलता है, यानी धीरे धीरे बोलता है। साथ ही स्लोली यहाँ पे क्या? स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस जो है पॉसिबल नहीं है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। एंड आगे हम बताने जा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस में जो टेंस के टाइप होते हैं टोटली जो है 12 टाइप यानी 12 टाइप होते हैं। तो जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो कितने टाइप आप टेंस को हम जो है लीव करते हैं यानी छोड़ते हैं और कितने का जो है बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताते हैं। एंड अब फ्रेंड्स हम बताने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव के केस में जो टेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस में जो है कितने जो है टेंस टाइप ऑफ टेंस छोड़ दिए जाते हैं उसके बारे में। क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यानी प्रेजेंट टेंस के अनुसार 4 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। जैसे कि लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी हम जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस जो है नहीं बनता है।
एंड आगे पास्ट टेंस के अनुसार पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट का तो पैसिव वॉइस जो है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस जो है बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस का भी जो है पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट परफेक्ट का भी जो है पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट का भी बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जो है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एंड फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस जो है बनता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक्टिव से जब पैसिव बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का तो पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एंड पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का तो पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एंड फ्यूचर टेंस के केस में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एंड आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है समझ में बेहतर ढंग से आई होंगी। एंड आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। एंड तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।